वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने कवर की। इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो हमें आगे प्रिंसिपल समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है सो आपको मुझे मेरे साथ वो डिस्कस करना है इन कमेंट्स या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो एक बेसिक गाइडलाइन होती है मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए। बिकॉज मैनेजमेंट में हमें अलग अलग ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से डील करना होता है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज है उनके साथ में डील करना होता है, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, हमें पता है। देन जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरी टर्म्स या फिर प्रॉफिट मेकिंग के लिए। जैसे कि हमारे जो रिसोर्सेज है आपको पता भी है कि बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। देन अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सो इन सारी चीजों के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है और प्रिंसिपल के नेचर क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि हमें एक बार समझ में आएगा कि प्रिंसिपल कैसा होता है, उसका नेचर क्या है, तो हमें प्रिंसिपल को समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो देखते हैं हमारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमें फर्स्ट नेचर दिया गया है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जी हाँ बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, they are applicable in all business organization irrespective of their size or legal form, which means देखो क्या होता है ना कि प्रिंसिपल जो है सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तक ही सीमित नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो छोटा एक कोई शॉपकीपर का बिजनेस हो या फिर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि डीमार्ट है, या फिर उससे भी लार्ज अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। हर एक जगह पर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होंगे, इसलिए उनको बताया गया है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट वन दिया है हमें जनरल गाइडलाइंस। बेसिकली प्रिंसिपल का मतलब ही होता है गाइडलाइंस। The principles of management are general guidelines for every business organization in which they help for solving organizational problem efficiently। देखो क्या होता है ना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स तो हमें उसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में हेल्प होगी। इसीलिए प्रिंसिपल्स को हम जनरल गाइडलाइंस भी बोलते हैं और नेचर में इसका पॉइंट आया है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों जो भी ऑथर्स है जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया है कि भाई ये प्रिंसिपल है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो ऐसे ही उन्होंने उठ के बोल नहीं दिया कि ये प्रिंसिपल है। पहले इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिस ली गई है एंड देन उसके बाद में उन्होंने रिजल्ट दिया है। सो प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड by proper research, systematic observation and experiment, and the result of such experiments treated as principle in organization। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ये प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड देन ही ये प्रिंसिपल बने हैं, जो कि इस वजह से ही हमें बोला गया है कि प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर एक्सपेरिमेंट जो है वो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस जो है वो अपने अपने नेचर एंड साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें फ्लेक्सिबल। देखो बच्चों क्या होता है, अभी जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर अलग होता है, साइज अलग होती है, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं, इस वजह से वो हर एक जगह पे एप्लीकेबल भी होते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, मतलब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन के हिसाब से वो ढल जाते हैं। द प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर विच मीन्स दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिचुएशन ऑफ बिजनेस। जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिचुएशन ऑफ बिजनेस, वो वैसे ही चेंज हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, पता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इजीली चेंज होना। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर।
बेसिकली अगर हम देखें मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, मतलब ग्रुप में वो एक्टिविटी चलती है। तो उसमें एक ग्रुप में अलग अलग लोगों का जो बिहेवियर है, जो सिचुएशन है, वो हमें समझना जरूरी है। हर एक का एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स देयर वर्क वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा काम कंप्लीट होगा। बिकॉज जब भी ग्रुप एक्टिविटी आती है तो हर एक पर्सन जो वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर हमें उसका डिपेंडेंसी समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें हेल्प करते हैं वो एक्टिविटी समझने के लिए या वो बिहेवियरल साइंस हमें समझने के लिए। द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिकली हमें यह समझना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ये ताकत है कि ह्यूमन बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करे। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या? कॉज यानी कि कोई ना कोई कारण, ओके, और इफेक्ट यानी कि उसका रिजल्ट। तो होता क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, जो भी प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कॉज है और उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट आपको मिलेगा। ये बेसिकली साइंस में होता है, लेकिन कॉमर्स में भी होता है कि कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस। They determine cause for particular effect. Example, making effective advertisement increase sale of a product. देखो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने। अगर आप अच्छे से एडवर्टाइज करोगे, आपका प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पता चलेगा, तभी जाकर तो आपका प्रोडक्ट बिकना है। बिकॉज ऑफ, देखो अभी एडवर्टाइज करना ये मैनेजमेंट का डिसीजन था और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया क्योंकि प्रिंसिपल उनको बोलता है कि इफेक्टिवली डिसीजन लो। सो होता क्या है, ये प्रिंसिपल आपको बताएंगे कि कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ही ये प्रिंसिपल होते हैं कि ये एक्टिविटी आपको करनी है, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। जैसे कि आप लोग भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो या फिर वीडियो लेक्चर्स हम देख रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल के टाइम कम ना गिरे, हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो, इस वजह से तो ये सब कुछ चालू है। सो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर कॉज है और उसका इफेक्ट ऐसा हुआ है कि हम डिजिटली पढ़ रहे हैं। ओके, सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ओके, देखो ऐसा होता है क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से वो एप्लीकेबल होता है। ओके, वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस जो है वो सेम है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस कर लिया या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। प्रिंसिपल्स में जितने भी प्रिंसिपल हमें दिए गए हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ ही चलते हैं। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड ऑल आर इक्वली फोकस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो इक्वली फोकस होता है, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर पाता है। सो इस वजह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो बच्चों नेचर यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। तो हमने कौन से पॉइंट देखे? फर्स्ट वन रिवाइज करना है सबने। फर्स्ट वन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सेकेंड वन जनरल गाइडलाइंस, थर्ड वन प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ बिहेवियरल इन नेचर, सिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सेवेंथ ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आपको मुझे कमेंट करना है, आपको बताना है कि सर ये नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा, लेकिन पूछना ज़रूर है। ठीक है, थैंक यू।